नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आज नागपंचमी का दिन है और नागपंचमी के शुभ अवसर पर मैं आज आपको, और सावन का महीना भी है तो इस महीने में पारस शिवलिंग बनते हैं हमारे। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि मैं जब पारस शिवलिंग बनाऊंगा और उसको तो चांदी खिला के आपको बता दूंगा। सोना भी है यहाँ, सोने की भी वर्क है। तो ये पारदेश्वर शिवलिंग है। ये है 100 ग्राम के, ये 75 के और ये 50 ग्राम। इस तरह से ये तीनों शिवलिंग। आजकल क्या है कि देखो, चांदी सोने में भी गड़बड़ी आ रही है ना। तो ये पहली बात, तो अगर आप इनको ऐसा रगड़ोगे तो ये काला नहीं होता। ये काले नहीं होते। जब आप पूजा करोगे इनकी तो थोड़े दिन में, 15 दिन में, या जैसी श्रद्धा हो, 1 माह में इनको ऐसे चांदी का बर्क खिला देना चाहिए। ऐसा लपट जाएगा, है ना। ये ऐसी खा लेगी ये थोड़ी देर में ये। और अगर बहुत तेज़ नहीं खाएगा, ये धीरे धीरे 5-10-15 मिनट में खा जाएगा। ये है ओरिजिनल। तो इसको देख लो ध्यान से। इनको ऐसे ही खिलाते हैं, खिलाना चाहिए। भगवान शिव को प्रिय है चांदी, क्योंकि पार्वती स्वरूप है और ठंडी है, ठंडी होती चीज़ें, इसलिए सोने का बर्क नहीं खिलाना चाहिए। ये ऐसे अपन लपेट देंगे ना, ये ख़त्म। ये धीरे धीरे खाना चाहिए। अगर कच्चा शिवलिंग होगा, पारा अगर शिवलिंग में कच्चा होगा तो धीरे धीरे, बहुत तेज खाएगा। और अगर अच्छा पका होगा, जैसा ये पका है, तो ये धीरे धीरे चांदी को खाएगा। ये 5-10 मिनट में खा जाएगा। और सोना तो ये है, सोने की बर्क इसमें रखी है, ये रखी है। ये खिलाते नहीं है सोने की बर्क। भगवान शिव को ये गर्म होती है, इसलिए सोने की बर्क नहीं खिलाते। मैं बता दे रहा हूँ आपको खिला के थोड़ी सी। ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सोना जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा। ये बस चांदी थोड़ा धीमे खिलाती। अब ये पारदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे इंदौर के पास धारा जी करके जगह हो, इधर उदयनगर 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर से धारा जी एक जगह है, वो नर्मदा जी का गर्भ स्थान है। तो वहाँ पहले पानी गिरता था तो ऐसा घूमता था। तो गर्भाशय से, नर्मदा के गर्भ से जो शिवलिंग मिलते थे उनको धारा जी के शिवलिंग बोलते थे, धारणेश्वर शिवलिंग। वो अब तो नहीं मिलते, अब वहाँ 280 फीट पानी है। तो पारदेश्वर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? इनकी एक तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि ये भगवान शिव के वीर हैं, है ना, बीज है ये, बीज। और हमारे अंदर भी शिव अंश है। आम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का अंश हमारे अंदर है ना। तो हमारे अंदर ब्रह्म का अंश है और शिव है ब्रह्म, मतलब राम कहो, दिव्य शक्ति कहो, परमेश्वर कहो, तो उनके बीच में शिव है। हमारे और ब्रह्म के बीच में शिव का स्थान है। वही जब हम मर जाते हैं तो पहले शिव में हमारी आत्मा जाती है, फिर ब्रह्म में जाती है। तो तारक मंत्र बनारस में जैसा बोलते हैं कि तारक मंत्र कान में आके भगवान फूंकते हैं, वही राम बोलते हैं। राम यानी पर ब्रह्म, रा और माँ। ओम भी पर ब्रह्म है, राम भी पर ब्रह्म है, क्योंकि ये दोनों अंदर जाते हैं, हमारे जीव को तालू से लगाते हैं। तो ये तो शिवलिंग, शिव अंश है ये। तो हम जब इनकी नर्मदेश्वर या पारदेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये शिव वीर है, और हमारे अंदर भी जो ऊर्जा होती है वीर की ही होती है। वीर सूख गया तो हम खत्म, मृत्यु के टाइम वही होता है। तो ये शिवांश, जब हम इनकी पूजा करते हैं तो यहाँ से हमारा कनेक्शन परब्रह्म पे हो जाता है। ये परब्रह्म से मिलाने वाली चीज़ को पारदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। आप समझ में आया? ये दिव्य शक्ति है, इसमें शिव और पार्वती दोनों का अंश होता है ना। इसलिए हम इनको चांदी अर्पण करते हैं, खिलाते हैं। तो जब हम पारदेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं, इसलिए शिवलिंग पूरे मंदिर, पूरे भारत में शिवलिंग ही मिलेंगे आपको सब जगह। और शिवलिंग जो होती है एक ऊर्जा का प्रकार है, ऊर्जा है, बड़ी ऊर्जा है, और हम छोटी ऊर्जा।
और एक और परम ऊर्जा। जब हम शिव की पूजा करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, तो इस ऊर्जा के द्वारा हमको परम ऊर्जा से मिलने की संभावना बनती है। तो ये टावर सरीके हैं पारदेश्वर शिवलिंग, मतलब भगवान शंकर भी टावर ही समझ लीजिए। इसलिए भगवान शंकर का मंदिर आपको शमशान में मिल जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पारदेश्वर शिवलिंग की महिमा थी, मैंने बता दी। बस मैं इतना जानता हूँ कि ये शिवंश हैं और हमको शिव की ही पूजा इस पृथ्वी पर करने से ही हमको हमारी मुक्ति दाता है शिव। तो मैंने आपको खिला के बता दी, आपको एक बार और दर्शन करा देता हूँ। इसी रूप में बनते हैं ये, और घिस के भी दिखा दिया मैंने। अंगुष्ठक से बड़े नहीं है, अंगूठे के बराबर होते हैं, आते हैं ये, क्योंकि अंगूठे से बराबर शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती घर के अंदर। ये देख लीजिए, ये मेरा अंगूठा और ये शिवलिंग, ये 100 ग्राम वाले, है ना। तो ये पूरी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की, चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, शिव के सामने कोई नहीं टिकता, क्योंकि सबके देव आदि देव, भूत पेत पिशाच दिव्य आत्मा, खराब आत्मा, अच्छी आत्मा, सब भगवान शिव में ही है। तो आपका राहु खराब है, चाहे आपका शुक्र खराब है, चाहे आपका चंद्रमा खराब है, तो पागलपन आएगा। राहु खराब है तो दिमाग खराब रहेगा, पागल हो जाओगे। शनि खराब है, सबकी पूजा अगर पारदेश्वर शिवलिंग की जाती है तो फिर कुछ ना पहनने की ज़रूरत, ना कुछ। मैं कुछ नहीं पहने हुए, देखिए कुछ नहीं है। ये सब एक लोहे की अंगूठी है बस, और ये अष्ट धातु की है, हमारे गुरु जी की दी हुई। कोई पत्थर वत्थर नहीं पहनता, यही अपनी पूजा है। तो अगर आप इनकी पूजा करते हो तो पूरे 9 ग्रह, 12 राशि और पूरा 27 नक्षत्र सब एक लाइन में हो जाते हैं। इतनी कृपा होती है आपके ऊपर। और भगवान शिव तो देने वाले, वो तो दे के खुश होते हैं। तो इस सावन का महीने में थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को सबको भेजिए, कि ताकि पारदेश्वर शिवलिंग और शिवलिंग का महत्व लोग समझ के पूजा करके अपना भला कर सके। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।